आज का जो टॉपिक रहेगा वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप कितने तरीके से म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं। आप बहुत तरीके से 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो सोचते हैं कि भाई कम पैसा दे और 1 करोड़ रुपया बन जाए। पैसा तो बन जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए अगर आप कम पैसे देते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इस बात के लिए आप ध्यान में रखिए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में तभी काम करेगा जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तभी आपके फेवर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि म्यूचुअल फंड में जब शुरुआत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पैसा बनता है तो तुरंत निकाल लेते हैं। वहाँ पर आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं कार्य करेगा। हाँ, आप उस पैसे को निकालिए और एज इट इज जितना पैसा अभी तक बना है, दूसरे म्यूचुअल फंड अगर किसी कारण से खराब प्रदर्शन कर रहा है तो वहाँ से आप दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। या हो सकता है मान लीजिए कि आपका कोई टारगेट पूरा हो गया, वहाँ से निकाल के आप दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप सबने पढ़ा होगा, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसमें क्या बताएगा, इसमें मिडिल क्लास आदमी की कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर कोशिश कीजिए, पढ़ लीजिए। एकदम कहानी के जैसा है। कहानी जैसा पढ़ते हैं ना, आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहें ना तो 1 से 2 दिन में एक किताब आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि एक आम आदमी जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, वह कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकता है। इसमें आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, उस समय जो शेयर मार्केट का नहीं था उसके बारे में बताया गया है, और जो टर्म प्लान है उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। जो उस समय की कल्पना है, अगर ऐसा हो सकता है जो कि आज के डेट में है, तो आप इसके लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक बार कोशिश कीजिए इसे पढ़ने का। इस बुक में सबसे मेन बात यह लिखा गया है कि अगर आप अपने सैलरी का जितना भी आप कमाते हैं, आप अपने सैलरी का अगर 10% भी सेव करते हैं ना, तो आपको इजी वे में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। कितना? मात्र 10% सेव करने से। अगर 10% से ऊपर सेव करते हैं, 15% और 20% बचाते हैं, तो आपको जल्दी मिलेगा और बहुत ही आसानी से मिलेगा। साथ ही साथ आपको, अगर आप कंटिन्यू इतना रखते हैं 15-10 या 15-20 सालों के लिए, तो आप आसानी से उस जो गोल है 1 करोड़ का आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि भले ही आपकी सैलरी आज के रेट में कम है, शुरुआत आप 1000, 2000, 5000 जितनी आपकी है उतना से शुरुआत कर दी। ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। मार्केट क्या हो रहा है, अप डाउन क्या है, हिडेलबर्ग का रिपोर्ट क्या आ रहा है, मार्केट कल गिर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बिना परवाह किए आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आपका जरूर बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है तो उसमें देखेंगे हम लोग, म्यूचुअल फंड में अगर 10-15 साल या 20 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर आप 15% का रिटर्न की आशा रख सकते हैं, अगर आपका जो है स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट है तो अगर 5,000 रुपये से आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको उसको 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको जो है 22 साल देना पड़ेगा। इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है लगभग 13,20,000 के आसपास। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस कि भाई आप जो है 5,000 रुपये जमा कीजिए 22 सालों तक। कुछ मत कीजिए, सिर्फ 5,000 हर एक ईयर, बढ़ाइए भी नहीं घटाइए भी नहीं, सिंपल सा। ये हो गया फर्स्ट वे में। अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा अधिक रकम है, 10,000 रुपया है, पहले लग रहा था 22 साल, अब लगेगा आपको 18 साल। उसी रकम को प्राप्त करने के लिए 1,10,00,000 रुपये रकम को प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं 18 सालों में 15% के इंटरेस्ट पे, यहाँ पर आपको 21 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करने होंगे इन 18 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपये के लक्ष्य प्राप्त करना है। तो थर्ड वे में, जो कि सिंपल फार्मूला है, 15% का इंटरेस्ट रेट 15 सालों के लिए और 15,000 रुपये पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो 1 करोड़ रुपये की राशि है वह आसानी से आपको पूरा होता दिखेगा। 15,000 15% के लिए, 15% के लिए, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो रहा है लगभग 27 लाख रुपये इन्वेस्ट हो रहा है इन 15 सालों में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए।
तो ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे उस तरह से आपका जो है रकम धीरे धीरे बढ़ते जाता है और समय कम होते जाता है। ये तो होगी बात एसआईपी रिटर्न। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ठीक है, हम मेरे पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, उसका क्या करेंगे, मेरे पास है, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो उनके लिए भी रास्ता है। मान लीजिए कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, एक मुश्त 14 सालों के लिए छोड़ दीजिए। स्मॉल एंड मिड कैप में 3-4 फंड ले लीजिए, 5 फंड, वहाँ पर 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए आप उसे। 14 सालों के बाद 15% का रिटर्न मिलता है तो 1,06,00,000 रुपया हो जाएगा। आप इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया गया है, सिर्फ आपका 1 करोड़ रुपया का जो टारगेट है उसे आपको बना करके दिखाया है। अब रही बात कि मान लीजिए ठीक है भाई 1 करोड़ रुपया बन गया, तो अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेरे फेवर में किस तरह से कार्य करेगी। तो जब पहला 1 करोड़ रुपया आपका जो बन जाता है, पहला 1 करोड़ रुपया मान लीजिए आपका 15 साल में बना, तो दूसरा 1 करोड़ रुपया कितना बनेगा, लोग बोलेंगे 30 साल। नहीं, 30 साल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समय आपको 4 साल मात्र और देना है, लगभग 2 करोड़ रुपया यहाँ पर पहुँच रहा है। देखिए 1,94,00,000, लगभग दो मतलब 4 साल में सीधा डबल हो जा रहा है। पहला 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 15 साल देना पड़ा, दूसरा 1 करोड़ बनाने के लिए आपको लगभग 4 साल देना पड़ा। अब तीसरा 1 करोड़ बनाने के लिए और कितना देना होगा, देखिए अब 3 साल देना होगा, 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको मान के चलिए मोटा मोटी 3 या 4, हाँ 19, 20, 21, 22, 3 साल और देना पड़ेगा। 3 साल में फिर आपका 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। उसके आगे देखिए 2 साल और दिए, फिर 4 करोड़ रुपया पहुँच गया वहाँ पर। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपके फेवर में काम कर रही है वह जा कर के 15 सालों के बाद ज़्यादा बेटर तरीके से कार्य करते, जहाँ पर देखेंगे 1 करोड़ रुपये की राशि तुरंत डबल हो जा रहा है 4 सालों में, फिर 3 सालों में, फिर 2 सालों में, फिर 1 साल में। इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो आपका जो 1 करोड़ रुपये बनाने का जो है चांस वो धीरे धीरे अधिक होता जाएगा और समय आपको बहुत ही कम लगने वाला है। लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, हर दिन कितना सेंसेक्स निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, कौन किस देश के साथ युद्ध कर रहा है, कौन क्या मतलब देश की इकोनॉमी कितनी ख़राब हो रही है, कौन सा प्रधानमंत्री क्या है, सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान में रखें, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब रही बात कि भाई ठीक है अच्छे म्यूचुअल फंड हमको मिलेंगे कहाँ, तो बस ठीक है भाई जो चल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको जो पसंद है। देखिए पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, आगे का तो नहीं बोल सकता, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए यहाँ पर देखिए। जस्ट मैंने एसबीआई का एक एग्जांपल लिया है, एसबीआई का स्मॉल कैप। आप देखेंगे जब से यह शुरू हुआ 9/9/2009 से इस फंड की शुरुआत हुई, किसी ने अगर 3,000 रुपये की राशि इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में उसका जो रकम है बन करके लगभग 39,15,254 रुपये हो गया, लगभग 39 लाख। अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 5,40,000। तो देख रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है लंबे समय में कार्य करता है। आप थोड़े समय छोटा पैसा दे रहे हैं लेकिन अमाउंट जो बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि आप सभी ने सुना है, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट भी किया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की शुरुआत हुई थी 16/9/2010 से, और आज तक अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता 5,01,000 और टोटल राशि अभी तक बन गया होता लगभग 40 लाख के आसपास। तो देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय में ही कार्य करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, आप जितना कमा रहे हो उसका 10% बचाना चालू कीजिए और यह साल दर साल बचाते जाइए। हाँ, अगर आप में क्षमता है, अगर आपको यह म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, सेफेस्ट जो बैंक एफडी में आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वहाँ से हट करके, परंपरागत निवेश से हट करके आप जो है म्यूचुअल फंड में आइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न बनते हुए दिखे तो आप अपने एसआईपी को ज़रूर टॉपअप कीजिए, ज़रूर बढ़ाइए। वहाँ पर साल दर साल जिस तरह से आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है आप एसआईपी की राशि को ज़रूर बढ़ाइए।
तभी आपका जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य के लिए आप 1 करोड़ 2 करोड़ की राशि का जो लक्ष्य रखे हैं वह आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो कोशिश कीजिए, यह जो बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, इसे एक बार जरूर पढ़िए। एक बार कथा जैसा पढ़िए, कहानी जैसा पढ़िए। आप ड्यूटी में है वहाँ पर थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ सकते हैं, घर में है 2-4 पेज पढ़ सकते हैं, हर दिन पढ़िए, थोड़े थोड़े पढ़िए, देखिए कितना फ़ायदेमंद बुक है। आज का जो फाइनेंशियल कंसेप्ट है ना, बेबीलोन के समय में, वो बेबीलोन की सभ्यता के बारे में हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसी पर आधारित यह बुक है, उस समय लिखा गया है, जो कि आज भी सही है। तो ठीक है, आपके जो है 1 करोड़ आसानी से बन जाएंगे, लेकिन आपको काम किया करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड रहना होगा। एक अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़ करके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आसानी से आपका लक्ष्य पूरा होता दिखेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।